What is your name? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझ गया। हम कह रहे हूँ আমি বলছি। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख रख तेरी माँ की रख। 47 डिग्री टेम्परेचर में 20-20 सभाएं की, 6-6, 7-7 रोड शो किए। अमित शाह जी ने तो 30 जनसभाएं की और रात में 2-2 बजे तक अमित शाह जी पार्टी ऑफिस में बैठे बंगाल में। ऐसा कितने लोग करते हैं? मुझे हाथ उठा बताओ। क्या ये काम राहुल जी नहीं कर सकते? उनकी उम्र ज्यादा है। प्रियंका गांधी नहीं कर सकती है, वो वयोवृद्ध है क्या? सोनिया जी नहीं कर सकती, समझ में आता है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। लेकिन राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका जी क्यों नहीं कर सकती? खड़गे जी नहीं कर सकते? मतलब ये दोनों तो कर सकते थे। कहां किया? नहीं किया। अखिलेश जी बंगाल नहीं जा सकते थे? 15 दिन वहां रहते, अपनी समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं को ले जाते, गली गली गांव गांव खेत खेत मेड़ मेड़ ममता जी के लिए संघर्ष करते? नहीं, शुभकामनाएं दे दी। मित्र, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट और अमिताभ बहुत जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत से जीत चुकी है और बाकी का तो आप छोड़ ही दीजिए, एक में केरल जीती है और बाकी का भी एक का रिजल्ट तो कुछ पता है नहीं, कौन वहाँ सरकार बनाएगी। तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अब एक मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि असम और वेस्ट बंगाल को ले लीजिए। असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुत बहुमत से जीत चुकी है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं, ये ऐसी कूद पड़े और अपना मुकाला करके निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात अमिताभ अग्निहोत्री जी डिबेट में कर रहे हैं, वो ये है कि दोस्तों राहुल गांधी जी सिर्फ 7 घंटा निकाल के अपना प्रचार करके चले गए और एक एसी कार में बैठ के एक छोटा सा अपना वक्तव्य भी दे दिया। लेकिन उसके विरोध में दोस्तों, उसके विरोध में एकदम आप बीजेपी की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी 40 रैली करते हैं, 15-15 दिन अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में ठहरते हैं और अब पूरा जायजा लेते हैं, अपना काम करते हैं अच्छी तरह से। योगी जी आते हैं, एक के बाद एक रैली करते हैं, सभी काम अच्छे से कर रहे हैं, बीजेपी के वर्कर भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जी क्या करते हैं, सिर्फ 7 घंटे का टाइम देते हैं और टाटा गुड बाय करके चले जाते हैं और बाद में ये दोस्तों इनका रोना धोना शुरू होता है। अभी तो रोना धोना शुरू नहीं किया दोस्तों, मैं जस्ट ऐसे ही वीडियो अपलोड करने से बोला यूट्यूब में देख रहा था, तो दोस्तों शुरू हो चुका है इनका काम। इन सभी विपक्षियों का काम शुरू हो चुका है कि एसआईआर में वोट चोर हो रही है, ईवीएम फलाना ढिकाना सब इनका दोस्तों शुरू हो चुका है। मैंने सोचा था ये सब नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों सच में शुरू हो चुका है इनका ये काम। और ऊपर से ममता बनर्जी भी, कल के डिबेट में आप देखोगे कि ममता बनर्जी भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सब बातें कल होगी। लेकिन दोस्तों ये डिबेट की बात करूँ तो अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे इनके प्रवक्ता की सही इनके प्रवक्ता ने अच्छी बात कही दोस्तों, मैं गलत नहीं कहूँगा, इनके प्रवक्ता ने अच्छी बात कही इस डिबेट में। लेकिन दोस्तों अब इनका रोना धोना शुरू हो चुका है ईवीएम को, एसआईआर को लेकर। कल भी देखोगे, इस डिबेट में भी देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री कैसे इनकी क्लास लगा रहे, खासकर राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव की। दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा, इसकी गारंटी पे दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। जो तरुण गोगोई 10 साल तक आंख का तारा, दिल का करार थे गांधी परिवार के, जिनको डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा बनाया गया, हर मौके पर मुंह दिखाई उन्हीं की हुई। कुछ भी बोलना बोले तरुण जी बोलेंगे, हैं गोगोई। वो गोगोई गोगोई हो गए। वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष भी थे। क्या हुआ? पिता के नाते आपने उनको में ढाल दिया, वो तो रिजल्ट नहीं दे पाए। और इन्हीं गौरव गोगोई के कारण ही हेमंता कांग्रेस छोड़कर गए थे। और पश्चिम बंगाल में भी आप बार बार कहते थे कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कई बार आपने नाराजगी भी जताई कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम क्या थाली बजाने के लिए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी जो टैली आ रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर है ना। आप सारी सीटों पर लड़े हैं, लेकिन अच्छी खबर तो नहीं आ रही। रवि जी, केवल दोष दे करके कि नहीं एसआईआर से या ईवीएम से, वास्तविकता को, व्यवहारिकता को हमें स्वीकार जरूर करनी पड़ेगी। और जो ममता बनर्जी जी का आज हंस हुआ है अमिताभ भाई, उसमें वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वहां वो सोच रही थी कि बिहार वाला हाल होगा और इनको जो है मतलब हाशिए पे किसी अखबार में छपी हुई इश्तहार की तहरीर समझ करके किनारे अस्त्री से कर देंगे और उनको ये सालता रहेगा कि उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात देख लीजिए कि जिस तरह से ये चुनाव भाजपा जीती है, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई कठिन जरूर होगा,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सामरिक शक्ति से लेके रणनीतिक शक्ति और सब साम दाम दंड भय भेद सब लगा देंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। अब तो हम लोगों को मिल करके ये सोचना है कि इनके जिस राजनीति की विधा का आगाज ये किए हैं और जैसे राजनीति को जिस परिपाटी का ये नेतृत्व कर रहे हैं, इनको इनकी ही चाल में निपट सकते हैं, वरना ये अपनी चाल में फंसा करके और दूसरी तरफ से प्रहार करने में भी माहिर हो गए। तो हमारा चुनौती तो मजबूत है और हम सामना करेंगे, क्योंकि अमिताभ भाई मैं अपनी बात खत्म करूं, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बहुत अच्छा शेर है और मुझे पसंद भी है, लेकिन यहाँ ये फिट नहीं बैठेगा रवि भाई। एक बार गिरो तो सहसवार मानेंगे, 2 बार गिरो तो भी मानेंगे, भाई ट्राई कर रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, फिर ये शेर नहीं चलता। अरे कभी तो ऊंची दौड़ कूदी दौड़ में मेडल लिया होते, जब आओ तो घुटनों के बल चल रहे हो और करे हम भी सहसवार थे पुराने जमाने में। अरे छोड़ दो महाराज, रुक जाओ। और अशोक यादव की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी की विचार भूमि एक ही है ना, इसीलिए रिश्तेदारी है। वो भी जो बीमारी है उसको छोड़ के बाकी पूरा समझ रहे हैं सिस्टम, बीमारी नहीं समझ रहे। उनके सुई कहां अटक गई आके पूरे सपा की 2024। मैं कहता हूं 14 से लेके 26 तक आ जाओ, एक एक चुनाव देख लो, आपके पास हार का पूरा बहुमत है कि नहीं, पूर्ण बहुमत। आप उस पर सुनना ही नहीं चाहते। 2024 अश्वमेध का घोड़ा बांध लिया। 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, नगर पालिकाओं में क्या हुआ, ग्राम पंचायतों में क्या हुआ, उसके बाद 10 उत्तर प्रदेश की चारों दिशाओं में बाई इलेक्शन हुए, वहां क्या हुआ ना। 24 का लोकसभा चुनाव उसी को ओढ़ेंगे बिछाएंगे महाराज, नहीं ना। वही समस्या कांग्रेस और सपा की एक सी है। मैंने पूछा सवाल कि जो गोगई आपकी आंख का तारा था, जिसको राहुल जी कंधे पे बैठा के मेला दिखा रहे थे, वो विधानसभा चुनाव ही हार गया। और जिस स्टेलिन के नाम पर आप सब लोग मांग में सिंदूर भर रहे थे, वो खुद अपना चुनाव हार गए क्या? तो ये तो चिंतन का विषय होगा ना। नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए कि भाजपा क्या। और एक बात मैं रवि भाई कहूंगा, मैं सुबह भी कांग्रेस के मित्र से कह रहा था, ये चिढ़ना बंद कर दीजिए कि वो साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे। चुनाव अधूरी ताकत झोंकने के लिए होता है क्या कि बैठ के कुछ खाते पीते भी रहो और चुनाव भी लड़ दो? नहीं होता ना। पूरी ताकत क्यों ना, आप चिढ़ते क्यों हो इस बात से, चाहे सपा वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, कि भाजपा ही पूरी ताकत क्यों लगाते हैं चुनाव में? क्यों नहीं लगाए और क्यों नहीं लगानी चाहिए? आप कोई मनरेगा में काम तो नहीं कर रहे रवि जी? आपसे मतलब कांग्रेस के लोग जो फुल टाइम नेतागिरी कर रहे हैं, वो सुबह 6 बजे कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते हैं रात में 10 बजे तक मेहनत करने के लिए? उनके पास कोई और काम है नहीं ना? वो क्यों नहीं वैसा काम करते हैं जमीन पर जैसा आप चिढ़ के कहते हो भाजपा ही करते हैं? यही बात मैं सपा के मित्रों से कहता हूं कि अशोक जी आपको 18 घंटे आजमगढ़ में मेहनत करने से कोई रोक रहा है? पुलिस पकड़ रही है तो मुझे बताइए, मैं बोल दूं नहीं पकड़ेगी। मैं कप्तान को कह दूंगा कि इनको 20 घंटे राजनीतिक मेहनत करने की सुविधा दिलवाओ। आप दूसरे से चढ़ रहे हो। मोदी उतर आते हैं चुनाव में, मोदी को क्यों नहीं उतरना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारा नेता 7 घंटे गया बंगाल में, इतनी बड़ी मेहनत की उसने चुनाव में। राहुल जी ने 7 घंटे कृपा करके बंगाल को दिए, इस उम्मीद में कि मैं आ गया हूं अब तो बहुमत मिल ही जाएगा। 7 घंटे नावे चिको, बंगाल जैसे बड़े राज्य में 7 घंटे दिए, जिसमें देश का प्रधानमंत्री 20 सभाएं कर गया। वहां राहुल जी ने कितना दिया घड़ी देखकर? 7 घंटे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और कांग्रेसी करे हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत में हमारी कमी नहीं। 7 घंटे बंगाल में आपने दिए और 294 लोग लड़ा दिए, और इस दंभ के साथ लड़ा दिए कि हम थाली बजाएंगे। क्या थाली ताली, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। और 2 सीट अभी दिख रही हैं भगवान का नाम लेके। इससे अच्छा तो नहीं लड़ते, और अगर लड़े थे तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को 15 दिन वहां रहना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी कहीं सरकारी नौकरी में है, बोले छुट्टी नहीं मिली थी चुनाव में, ऐसा तो है नहीं। और कोई काम भी नहीं है राजनीति के अलावा, ऐसा भी मैंने नहीं सुना कि भाई कनाट प्लेस में शोरूम है वहां भी बैठना, ऐसा भी नहीं। या गुड़गांव में किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कार्ड पंच करना, ऐसा तो है नहीं। उन्हें तो सुबह नहा धो के बढ़िया टी शर्ट और लोअर पहन के जूता पहन के तैयार होना है। यहां बैठने से अच्छा मैंने 15 दिन वहीं रहते। अमित शाह 15 दिन वहां रह सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े बाबू साहब हो, बोले ओनली 7 आवर्स, बंगाल डन हो गया, डन, ओके बाय। 2 सीट दिख रही हैं। फिर अगर कोई ये पूछ दे भैया काहे को लड़े थे, नहीं लड़ते तो शायद ममता ही का कुछ भला होता, तब कांग्रेस को बुरा लगता है।
क्या भाई बहन वहां 15 दिन नहीं दे सकते थे? बंगाल छोटा चुनाव था। निश्चित रूप से चुनाव में बार बार आपको ये अवसर 5 साल बाद मिलेगा और इसमें कोई बट किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। बट क्यों नहीं हुआ, यही हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए आत्मचिंतन का और मनन का विषय है। बंगाल तो चलिए एक अलग है, लेकिन हम आसाम में ठीक थे और आसाम में अगर हम जुझारूपन के साथ अपना वहां पे डेरा डालते तो शायद कुछ और बेहतर हम कर सकते थे, या जो एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर पाते हेमंत बिश्व शर्मा के उनके भ्रष्टाचार को, वो हम नहीं कर पाए, वो हमसे छूट गया, निश्चित रूप से छूटा और हम इसको स्वीकार करते हैं। अब आ जाइए बंगाल में। बंगाल में भी निश्चित रूप से जब 36 सभाएं कर रहे हैं, 20 सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कम से कम अगर 20 के ऊपर 30 सभाएं हमारी होनी चाहिए और सारे प्रदेशों से जहां जहां लोग हैं जो बड़े सिलसिले के तौर पर बैठे हैं उनको वहीं जमा के बैठ जाना चाहिए। हम निश्चित रूप से जनता के दिलों में विश्वास जगाने में नाकाम हो पा रहे हैं और उसी का कारण है कि हमें हार नहीं, आप यूं कहें कि मतलब काफी आत्ममंथन वाली हार भी मिल रही है। तो इसको जब तक हम वास्तव में जनता से जुड़ेंगे नहीं, उनके दिलों में राज करेंगे नहीं, उनको ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हम आपके रहनुमाई करने के काबिल हैं, तब तक लोग आपके भीड़ में तो आएंगे लेकिन वोट आपको नहीं। और नेतागिरी का मतलब है कि आप रोड पे रहिए और सिर्फ नियम बनाते समय एसी में बैठिए। एसी में बैठ करके नियम बनते हैं, एसी में बैठ करके चुनाव नहीं जीते जाते। बात रवि जी, तो आपने अच्छी बात कही। मैं इस तरह की कम से कम ये न्यूनतम साफगोई तो होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, फिर कुछ दूसरा काम करो। अशोक जी के संदर्भ में एक बात कहता हूं, जो बात मैंने राहुल जी के लिए कही वही बात मैं अशोक जी के नेता के लिए भी कहता हूं, और मैं तो बड़ा ठोस जमीन का आदमी हूं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं अशोक जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, दिल में तो मेरी बात से आप सहमत हो ही जाते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 8 से 10 घंटा सरकारी काम में भी देना पड़ेगा, उतना समय जाता ही जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आप तो सुबह 5 बजे दंड बैठक करके 6 बजे नहा धो के बिल्कुल तैयार होके और रात में 11 बजे तक संघर्ष सड़क पर क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं हो सकता? नहीं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी से के अध्यक्ष से ज्यादा सक्रिय हैं अपने उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए। 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। वो स्थिति सपा में क्यों नहीं हो सकती थी? अखिलेश जी को लखनऊ क्यों बैठना है? चरैवेती सहारनपुर से सोनभद्र चलते रहो। महीने में 2 बार हर जिले में अखिलेश यादव कैंप करते दिखते। क्यों? वो अपने घर से बगल वाले उसमें आते हैं दफ्तर में और कहते हैं हमें तैयार कराओ, वो हॉल एसी में चलाओ, यही ना। वहां सबसे मिल मिला लिए, थैंक यू। 3 लोगों ने बंगाल में मुख्य रूप से भाजपा का नेतृत्व किया कैंपेन का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। 47 डिग्री टेम्परेचर में 20-20 सभाएं की, 6-6, 7-7 रोड शो किए। अमित शाह जी ने तो 30 जनसभाएं की और रात में 2-2 बजे तक अमित शाह जी पार्टी ऑफिस में बैठे बंगाल में। ऐसा कितने लोग करते हैं? मुझे हाथ उठा बताओ। क्या ये काम राहुल जी नहीं कर सकते? उनकी उम्र ज्यादा है। प्रियंका गांधी नहीं कर सकती है, वो वयोवृद्ध हैं क्या? सोनिया जी नहीं कर सकती, समझ में आता है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। लेकिन राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका जी क्यों नहीं कर सकते? खड़गे जी नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों तो कर सकते थे। कहां किया? नहीं किया। अखिलेश जी बंगाल नहीं जा सकते थे? 15 दिन वहां रहते, अपनी समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं को ले जाते, गली गली, गांव गांव, खेत खेत, मेड़ मेड़ ममता जी के लिए संघर्ष करते? नहीं, शुभकामनाएं दे दी। मित्र, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही यही बात सियासत के लिए है। आग का दरिया है, इसमें डूबना होगा। जो डूबेगा वही पार उतरेगा, जो नहीं डूबेगा वो पार नहीं उतरेगा। वो सोशल मीडिया पर दिखेगा लेकिन पार नहीं उतरेगा। ये ध्यान में सबके लिए कह रहा हूं। और जब भाजपा में भी इतना संघर्ष नहीं होता था, बात कड़वी लेकिन कह दूं, तो भाजपा के परिणाम भी बहुत छोटे होते थे। जब भोजन बैठक और विश्राम वाला चलन था, जब बौद्धिक में समय चला जाता था, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बौद्धिक सुना रहे। अरविंद जी जानते हैं बौद्धिक का मामला। उन बौद्धिकों से कुछ हासिल नहीं हुआ। जब जमीन पर उतरे, मोदी युग आया, तो परिणाम आए। गलत तो नहीं कर रहा अरविंद जी?
वरना भाई साहब जी का सानिध्य और बौद्धिक तो हमेशा रहा है ना। स्टील के गिलास में गिलसिया में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चाय और भाई साहब का सानिध्य और पाथेय मार्गदर्शन, यही शब्द थे ना अरविंद जी। पाथेय और मार्गदर्शन से तो अमित जी कुछ नहीं मिला। जब सड़क पर उतरे हो 15 दिन अमित शाह के कद का नेता वहां डेरा डाला है तो परिणाम आया। ये सब कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि अब तक ये एक दूसरे को गरिया रहे थे, लेकिन दोस्तों अब ये एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि दोस्तों अगर ये एक साथ खड़े नहीं होंगे तो इनका वजूद पूरी तरह से मिट जाएगा, बीजेपी इनको अच्छे से निकल जाएगी। वैसे भी दोस्तों ये कुछ भी कर ले, ये तो झूठ साबित हो ही रहा है इनका। ये बीजेपी सड़कों पे आकर काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है और अपने दम पे चुनाव जीतती है, लेकिन इनके नजर में ये होता है कि ये तो एसी में बैठ के रहते हैं। ये सोचते हैं हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, 7 घंटा दे रहे हैं हम एक चुनाव के लिए, तो हम चुनाव के लिए जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके उलट बीजेपी जो काम कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, इनको दिखता नहीं है। तो दोस्तों इनकी तो पोल खुलने वाली है, कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाए, इनका जो सच है वो सबके सामने आ ही जाने वाला है। जनता भी अच्छे से जानती है इनके सच को। बाकी जो कुछ लिबरल और वो लोग हैं, आप समझ जाइए, ये इनके साथ रहने वाले हैं और इनके सपोर्टर, इनके चालू चपाट जो इनके साथ है वही इनके साथ रहने वाले, इनका कुछ नहीं होने वाला है। वैसे लोग तो होते ही ना दोस्तों, जहाँ पक्ष होगा वहाँ विपक्ष होगा, ये विपक्ष में रहने वाले हैं और ऐसी ही इनकी जलते कूदते रहने वाली है। यही होगा आखिर में इनके साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।